सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आपके टोटल 11 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे। ये हमारा सेट नंबर सेकंड है, जो आप ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये सीखने वाले हो। इससे पहले हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के 38 शिफ्ट के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सभी शिफ्ट को ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं सोल्व करा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार जाकर देखिएगा और अपने 15 में से 15 नंबर पक्के कर लीजिएगा यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। आज की क्लास भी श्रवण सर लेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योग 16 और तथा उनका अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, अब हम योग कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, y से y कट जाएगा 2x बराबर 16 और 2 18, x यानी x बराबर कितना है? 9। जब x बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 16 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 7। 3 और 7 16। ठीक है, अंतर 2 आएगा। ठीक है, ये उसने क्या कहा कि उनका गुणनफल क्या होगा? 9 और 7, 9 सत्ते 63, यानी कि 63 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या क्या है? यानी दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखो हमारे क्या कौन सी अभाज्य संख्या है? 97, 99 देखो कटती है, 93 ये भी कटती है। ठीक है, 91, 13 7 91, जबकि 97 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 से 1/2, 7 से 1/2, 11 से 1/2 का मान क्या होगा? ठीक है, अब हम देखना 5 7 12, 12 और 11 कितने हो गए? 12 11 23। ठीक है, 1/2 का मान होगा 1, यानी कि प्लस 1 प्लस 1/2, 23 और 1 24, 24 प्लस 1/2, 24 दूनी 48 और 1 49, 49/2, 49/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, m के किस मान के लिए 3 4 m भाजक 12 से पूर्णतः विभक्त है? यानी कि वो 3 4 m, ये भी 12 है। 12 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 3 और 4, 4 का नियम हमें 2 का और 4 का और 3 का हम नियम ज्ञात कर लेते हैं। 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम जो संख्या होगी वो कितने से कटनी चाहिए? 2 से। ठीक है, और 3 का नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग है ना, जो संख्या दे रखी उनका योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, जबकि 4 का नियम क्या कह रहा है? अंतिम दो संख्या, यानी अंतिम दो संख्या में क्या है? 4 और m। ठीक, वो किससे करना चाहिए? 4 से। अंतिम 4 संख्या को कितने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? 0 4 और 8। ठीक, यानी कि इनमें से कोई सा एक मान रख के यहाँ से यह संख्या कट जाएगी। ठीक है, हम देख लेते हैं 3 4 m। ठीक है, m की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? 0, यानी कि 4 से कट रही है। ये 3 से देख ले, 4 3 7 0, यानी कि 7 कैसे? 3 से नहीं कटता। ये 3 4 और 4, यानी कि 4 से तो कट रही है। ये 4 3 7 4 11, 11 किससे? 3 से नहीं कटता। ठीक है, अब हम रख लेते हैं 8, 3 4 और 8। ठीक है, ये हम रख देख लेते हैं 4 3 7, 7 और 8 15, 15 3 से कटता है, यानी कि भी देख लेते हैं 12 से कटता है नहीं कटता है। 12 दूनी 24। ठीक है, बच गया 10, उतार लिया 12 में 100, यानी कि 12 से कट जाता है, यानी कि इसका आखिरी में m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 8। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बघा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3, 1/3 गुणा 1/3 भाग 1/3, इसका मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि जो हम इसको लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3, बाकी जगह हम गुणा में क्या होता है? ये चिन्ह है ना, ऊपर पलट जाएंगे, 3/1 गुणा 1/3। ठीक है, नीचे चढ़ लेगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 3। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से इस 3 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 1/3 आ जाएगा, नीचे क्या आ रहा है? नीचे भी 1/3 है, इससे 1 बार कट जाए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन जो उनसे में भी 1 आएगा ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है, दो संख्या, एक तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि 100, ये कितनी हो जाएगी? 180, और ये कितनी हो जाएगी? 120। ठीक, यानी कि 120/180 गुणा 100,
ये पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी कितने पड़े, यानी कि पहली संख्या पर दूसरी नीचे गुना 100, ठीक है। 160 दूनी 120, 60 दिया 180, यानी कि ये कितना आ जाएगा 200/3। 200/3 का मतलब होगा 66.66। ये जो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई अनुपात जेड अनुपात 3, 5 और 8 के अनुपात है, यानी कि 9y 2x जेड बराबर 141, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं हम 3x 3a, क्योंकि x की तो मान नहीं रहे हैं, ठीक है। और y की आ जाएगी यहाँ तक y बराबर 5a, ठीक। z बराबर आ जाएगी 8a, यानी कि हम इसमें रख लेते हैं इनके मान। 9 है, x की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 9y, y की वैल्यू क्या 5a, 5a, ठीक। माइनस 2, x की वैल्यू कितनी 3a प्लस z क्या है 8 8a बराबर 141, यानी कि 9 5 45a माइनस 6a प्लस 8a बराबर 141 141, यानी कि ये कितना 6 8 मतलब 6 गए 2, 45 और 2 कितने 47a, ये बराबर यहाँ पे 47 को 141 141 47 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। इसमें पूछ रहा है y की मान क्या है हमारा 5a, ठीक। y बराबर 5a, a की वैल्यू कितनी दे रखी 5 गुना 3 यानी बराबर 15, यानी कि a की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है। एवं प्रथम अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी है। प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ठीक है। ये बुनना क्या कहा कि औसत को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। ये इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम जोड़ते हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं का जो योग आएगा ना वो आएगा हमारा 160, ठीक है। और औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.54। 14.54 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9500 रुपए की एक धनराशि 4.5% वार्षिक दर से कितने समय में 17,622.5 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं अंतर कितना है हमारा 81,22.5, ठीक है। अब हम क्या कर ले 9500 रुपये है, ये हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुना दर कितनी हमारे 4.5% गुना समय क्या हमारा t बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक यार 10 आएगा, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसे क्या करते हैं 5 से 45, 5 से जब हम हम इसे काटेंगे ये आ जाएगा 5 कम 5 बच गया 3, 5 छंग 30, ठीक है, बच गया 1, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20 पनम 45, यानी कि ये आ जाएगा 16,245, ठीक है। फिर इनसे काटते हैं 5 से 19 19 में 95, 5 से काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 32.49, ठीक है। ये भी हम इसको काट लेते हैं 9 से, 9 से काटने के बाद आएगा हमारा 9 से काटने के बाद आएगा हमारा 361, ठीक है। 300 यानी कि 3 पॉइंट जो पॉइंट है ना जो हम काट रहे थे ये 9 उसके बराबर बनता है, यानी कि वो पॉइंट हम क्या आ जाएगा 336.1 बराबर 19 t बटे 10, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 361/19, क्योंकि 10 की गुणा से मतलब 361 हो जाए, यानी जब हम 361 से 19 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 19, 19 हमारे कौन से ऑप्शन, 19 हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 169 में बेचकर 30% का लाभ कमाता है, 140 का लाभ कमाने खातर यानी 40% का लाभ कमाने खातर उसे विक्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब क्या करा वो 130 की वैल्यू दे रखी है उसने 169, ठीक है। ये भी 140 है, 140 बराबर क्या होगा 169 गुना 140 बटे 130, 0 से 1 0 यानी कि कितना आएगा 13, 13 13 109। इनकी गुणा करने के बाद आएगा हमारा
182। वो नु कह रहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, यानी कि उसे कितना कितना बढ़ेगी 13 रुपये, लेकिन वो कह रहा प्रतिशत में पूछ रहा, प्रतिशत में बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 13, 169, क्योंकि वो इस पर पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत और बढ़ जाएगा उसका मूल्य बटे 100। 13 1 9, यानी कि ये क्या आएगा 100/13। 100/13 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7.69%। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, वह 17% लाभ कमाना चाहता है, तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। ठीक है, कोई व्यापारी अंकित मूल्य मान लिया एक्स पर 30% छूट देने के बाद 70/100। ठीक है, ये उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य वाई मान लिया, ये लाभ कितना कमा रहा है 17, 117%, यानी 117/100, 100 होता है 100 कट गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक क्या है एक्स बराबर 117, वाई बराबर क्या आएगा 70, यानी कि क्रय मूल्य इसका 70 रहेगा, अंकित मूल्य 117, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 47, 70 और इसका डिफरेंस कितना है 47। ठीक है, ये वो उनका कितने प्रतिशत अधिक करना होगा, हमें प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, ये गुणा 100। ठीक है, 10 से 10, यानी कि 470/7। जब 470 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 67.14। 67.14 कौन से ऑप्शन नंबर बी पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज 3 भुजाएं 5 5 8, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई, यानी कि 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि समान भुजाएं 5 5 की 2 में। ठीक है, इसके हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, ठीक, यानी कि ये 5 की, ये 5 की, ये हमारी 8 की। जो हमारा त्रिभुज का ये 8x मान लो इसको। ठीक है, यानी 5x, क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप को बोलते हैं हम 2s, यानी 2s बराबर a + b + c, और s बराबर हो जाता है हमारा a + b + c/2। ठीक है, अब यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, और s की वैल्यू ज्ञात करने खातर a हम इसमें a की a मानते, b या c या। ठीक है, यानी कि 5 + 5 + 8, यानी कि 5x + 8x/2, यानी कि आएगा 18x/2। यहाँ तक हमारी जो s की वैल्यू है ये कितनी 9, यानी कि 9x, 2 में 18 ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9x आएगी। ये हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि यहाँ तक s की वैल्यू कितनी आई 9x। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा s - a s - b s - c, ये क्या होते हैं, ये रूट में होती है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने क्या दिया 12। ठीक है, ये हमारा जो s की वैल्यू आई है, s की वैल्यू कितनी आई हमारी 9x। ठीक है, अब 9x और a की वैल्यू कितनी हमारी 5, a की वैल्यू क्योंकि 5 है ना, 5x, 9 में से 5 गए 4x। ठीक है, अब दूसरा s - b की वैल्यू हमारी 5 है, तो 9 में से 5 गए तो कितना आएगा 4x। ठीक है, अब s की वैल्यू हमारी 9 है, c की वैल्यू कितनी है हमारी 8, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब 12 आएगा, 9 के हम क्या 9 का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे, देखो 1 2 3 4, 4x है, तो 4x के x की क्या आ जाएगी x स्क्वायर, इसमें तो कॉमन आ जाएगा। अब ये 9 है, 9 का हम क्या लेंगे 3 कॉमन, 4 2 है, जैसे बात 1 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ तक 4 3 12, 12 को 12 से काट दिया, यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ तक x के बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू आई है ना 1 आई है। जब उसने पूछा है कि इनमें जो समान दो भुजाएं हैं उनमें उनकी लंबाई क्या है। ठीक है, यानी कि सब समान दो भुजाओं में से एक की लंबाई कितनी है 5, और 5x है, तो जब x की वैल्यू कितनी है हमारी 1, यानी कि 5 में 1 की गुणा करते सर क्या आ जाएगा 5। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने घंटे यात्रा की। देख, ठीक, अब हम कुल दूरी कितने मानते हैं 2x। ठीक है, अब x बटे हमने कितने माननी है 35,
x बटे 35 और दूसरी x बटे 65। कुल कितना समय लग रहा? 10 घंटे से। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 7 गुना 5 गुना 13। ठीक है, अब यहाँ तो इधर ये 65 में हम 13 गुना करेंगे क्योंकि 7 5 इसके फैक्टर हो गए। अब 13 उसके किसके होंगे फैक्टर? इसके, यानी कि 7x। ठीक है, ये हमारा 13x हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया हमारा ये 20x बटे 13 गुना 7 गुना 5। ठीक है, बराबर 10। एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू आई ना 13 गुना 35 बटे 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आएगी, ये वो हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 13, x बराबर 35, x की वैल्यू क्या लिखेंगे 13 गुना 35 बटे 2 गुना 35। ठीक है, 35 तक 35 कट जाएगा। जो हमारे यहाँ पर यो हमारा क्या है, यो हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, समय ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 13 बटे 2, 13 बटे 2 की वैल्यू क्या होती है 6.5, यानी 6.5 घंटे। 6.5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पी क्यों, पी और क्यों है, ये क्या कह रहा है कि इनका निवेश 4 और 5 के अनुपात है। ये भी कह रहा है पी ने 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और क्यों ने कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 दूनी 4, यानी कि जब हम इसका वो करते हैं, इसका 2 और 5, यानी कि पी क्यों का जो अनुपात आएगा ना वो 2:5 आएगा। 2:5 कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अमित को मानते हैं ए और सुमित को मानते हैं एस। अमित एक काम 8 दिन में कर रहा, सुमित कितने दिनों में कर रहा? 6 दिन में। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 6 चौक 24, यानी कि जो हमारे काम है ना वो 24 काम होगा। ठीक है, 8 तिया 24, 6 चौक 24 काम। एक अमित कितना कर रहा है एक दिन में? 3 काम। सुमित एक दिन में कर रहा है 7 काम। दोनों को कितना काम करना है? 24। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7, यानी कि क्या आ जाएगा 24/7। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पर है ये। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक